हम सभी सुख चाहते हैं, यह निर्विवाद है। तो सुख कैसे प्राप्त होता है, उसी की चर्चा करेंगे। हम सुख स्वभावी हैं। बाहर के पदार्थ जो दिखाई पड़ते हैं, वे सुख स्वभावी नहीं हैं। जो सुख स्वभावी नहीं है, उनके आश्रय से हमको सुख नहीं मिल सकता है। हम सुख स्वभावी हैं, तो अपने आश्रय से ही सुख मिल सकता है। अन्य जीव सुख स्वभावी होने पर भी वे न दिखाई देते हैं, न अनुभव में आते हैं, इसलिए उनके आश्रय से सुख पाना संभव नहीं है। वे सुख रूप हों भी तो उनके सुख का अनुभव हम नहीं कर सकते। सुख केवल अपने आश्रय से मिल सकता है। आप क्या है, सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ऐसी हमको अनुभूति होती है। और ये मेरा शरीर है, अनुभव में सुख स्वभावी शरीर आता है, दिखने में मूर्त शरीर दिखाई देता है। मूर्त शरीर में तो सुख नहीं है, तो मूर्त शरीर को नहीं देखना है। अमूर्त शरीर में सुख है, तो अमूर्त शरीर का अनुभव करना है, क्योंकि वह दिखाई नहीं देता है। उसका अनुभव होता है सुख या दुख रूप से। तो प्राय तो सुख रूप ही होता है, तो हमें उसका एहसास करके सुख पाना है। और दुख भी हो तो भी शरण दूसरे पदार्थ की नहीं है, तो दुख को सहन करके दुख को मिटा देना है। और फिर सुख का अनुभव करते हुए हमें काल की आवली अनंत काल तक जो बहेगी, उसको व्यतीत करना है। मार्ग संक्षिप्त है। सुख चाहते हैं तो अपने अमूर्त शरीर के आश्रय से सुख प्राप्त होगा। अन्य चर्चा वार्ता से कोई लाभ नहीं। सीधे अपने अमूर्त शरीर से जुड़कर सुख पाना है। किसी माध्यम की, किसी दलाल की जरूरत नहीं है। अपनी वस्तु सीधे प्राप्त होती है, अपना सुख सीधे प्राप्त होता है। कोई माध्यम नहीं, ज्ञान के माध्यम नहीं। ज्ञान इंद्रियों के सहारे होता तो इंद्रियों के माध्यम की जरूरत नहीं। प्रकाश के सहारे होता तो प्रकाश की जरूरत नहीं। पुस्तकों के सहारे होता है तो पुस्तकों की जरूरत नहीं। प्रवचन सुनने से भी सुख नहीं मिलता है, क्योंकि प्रवचन भी सुख रूप नहीं है। उद्गल प्रवचन भी पौद्गलिक है। एक हमारी मूर्ति सुख स्वभावी है, हमें अनुभव में भी आती है, तो उसका अनुभव करते हुए अपने सुख की कामना की पूर्ति करना है और दुखों से निवृत्त रहना है। सारा फोकस सुख पर हो, और सुख अपने क्षेत्र में, अपने शरीर में होता है, तो शरीर पर फोकस हो। हमारा केंद्र बिंदु हमारा सुख स्वभावी शरीर हो, उसके अंग उपांग हो, और उससे हमें सुख की कामना की पूर्ति होती है। उसके आश्रय से हमको सुख मिलता है। सुख स्वभावी शरीर, उसके आश्रय से होने वाला अतीन्द्रिय सुख, इससे ही हमारे अतीन्द्रिय सुख की कामना की पूर्ति होती है। मोह से विषय सुख की कामना होती है, तो मोह की बात तो करना ही नहीं है कि मोह तो एक भ्रम की स्थिति है। तो सुख का भ्रम है, सुख ही नहीं है। तो निसर्ग से ही एक सब जीवों को चाह रहती है स्वस्थ रहने की, स्वस्थ होने की, अपने शरीर में अच्छा अनुभव होने की। उस सुख की चर्चा वार्ता है, उसको ही हमने पाने का प्रयत्न करना है। और रास्ता सुगम है, विधि सुगम है। आंखें बंद करें, सुख स्वभावी अपने अमूर्त शरीर से जुड़कर रहें, हमें सुख होगा। वो अतीन्द्रिय होगा, वैश्विक नहीं होगा। वैश्विक सुख तो क्षण मात्र होता है, उसके बाद दुख आता है। यहाँ कोई वैश्विक सुख नहीं है, क्षणिक सुख नहीं है। यहाँ वास्तविक सुख है, और वह
इस विधि में प्रवृत्ति करें तो स्थायी भी होगा, क्योंकि शरीर स्थायी है तो उसका आश्रय भी निरंतर करें तो हमें स्थायी सुख मिलेगा। कदाचित आवश्यकता होने पर, अति आवश्यक होने पर हमें बाह्य पदार्थों को, मूल पदार्थों को जानना होता है, पर वह एक क्षणिक जैसा ही हो, उससे निवृत्त होकर के हमें सुख मूर्ति अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहकर सुखी रहना है। यही मनुष्य जन्म का फल होगा और इसमें हमको धनादि की आवश्यकता कम होते होते समाप्त हो जाती है। न लक्ष्मी की जरूरत, न ज्ञान की जरूरत, न फिर कोई शारीरिक बल की जरूरत, कोई बाहर का काम नहीं करना पड़ता है। एकदम स्वाधीन, या मूर्त शरीर की पराधीनता भी नहीं, इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता नहीं, कोई मन वचन काय बल की पराधीनता नहीं, सीधे अपने से युक्त होकर हम अतीन्द्रिय सुख पाते हैं, जो हमारा स्वभाव है। एक त्रैकालिक स्वभाव तो अपने विस्तार रूप है और उसके आश्रय से सदी समय उत्पाद्य होने वाला सुख वो अनित्य होने पर भी नित्य जैसा हो जाता है, बना रहता है, तो उसको नित्य कहने में आता है। उसमें फिर बाद में हीनादिकता भी नहीं होती, तो वह ध्रुव हो जाता है। अब ये निर्धार हो गया कि हमको सुख चाहिए। विषय सुख से तो हम थक जाते हैं, स्वास्थ्य का सुख सब चाहते हैं, विषय सुख तो मोह से चाहते हैं, भ्रम से चाहते हैं, पर स्वास्थ्य का सुख तो निसर्ग से सब जीव चाहते हैं। और वह स्वास्थ्य का सुख बाहर से नहीं मिलता है। लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि स्वास्थ्य का सुख बाहर से पाया जा सकता है, और घूम कर, खेल कर, अच्छा भोजन करके, औषधि करके, सर्जरी करा करके, या अच्छा माहौल बना करके, अच्छे मित्रों में रह करके, धार्मिक स्थल पर रह करके, अच्छी जलवायु में रह करके, अच्छे लोगों के बीच में रह करके हम सुखी होंगे, तो वह तो एक भ्रम है। सुख है वो पराश्रित नहीं है, वो अपनी मूर्त के आश्रय से, इसको कहते हैं स्ववश होना, अपने वश होकर के रहना, अपने से कीलित हो जाना, टाँकी से उकेर देना। टाँकी से अक्सर उकेर दिए जाते हैं किसी बर्तन पे, किसी वस्तु, स्टील के बर्तन पर, किसी स्टील के पदार्थ पर, तो वह बर्तन टूट जाता है, नाम बना रहता है। ऐसे ही अपनी वृत्ति को अपने विस्तार के साथ टाँकी की तरह उकेर देना, टंक को उत्कीर्ण कर देना, माने हटते ही नहीं। कीड़ा जैसे बदन को पकड़ लेता है, मकोड़ा पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं। चींटी पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं, जोंक पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं। वो तो विषय सुख के कारण नहीं छोड़ती है। यहाँ तो साक्षात अतीन्द्रिय सुख मिलता है, निर्दोष मिलता है, स्थायी मिलता है। तो हमें अपने मूर्त को छोड़ना नहीं है, इससे च्युत नहीं होना है। क्यों? इसमें हमको सुख मिलता है। इसमें च्युत जुड़ने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। ज्ञान की प्रवृत्ति इंद्रियों से होती है, तो हमको इसके लिए कोई इंद्रियों की सहायता नहीं, ज्ञान नहीं चाहिए। शरीर में आराम है तो सीधे अनुभव में आ जाता है। शरीर से हम सीधे जुड़ जाते हैं तो सुख से भी जुड़ गए। शरीर तो सुख वाला ही है, सुख उत्पन्न होता है तो सीधे अनुभव में आ जाता है। अपने आभ्यंतर शरीर से सीधे जुड़ जाते हैं, कोई माध्यम की जरूरत नहीं, और उसमें होने वाला सुख भी सीधे अनुभव में आ जाता है, कोई माध्यम नहीं। माध्यम नाम पर का है तो पराधीन होगा। सुख के लिए ज्ञान भी पर है। सुख है वो स्वाभाविक है, ज्ञान है वो औदैहिक है, तो दोनों की जाति मिलती नहीं है। ज्ञान पराधीन होने से उसको औदैहिक संज्ञा है, सुख स्वभाव होने से उसको पारिणामिक संज्ञा है। पारिणामिक माने
पर से निरपेक्ष होना, स्वभाव से ही होना। जैसे पुद्गल में स्पर्श है वो स्वभाव से ही है, किसी का दिया हुआ नहीं है। हमारे में सुख है वो स्वभाव से ही है, दिया हुआ नहीं है। ज्ञान और बल दिए हुए हैं। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा दिया जाता है, बल भोजन आदि के द्वारा दिया जाता है। और शक्तियों की तो हम बात ही नहीं करेंगे, कोई फायदा ही नहीं है। उड़ लेते हैं कि चल लेते हैं कि बैठ लेते हैं कि बोल लेते हैं, वो सब उत्कर्ष तरीके से ऐसे ही होते हैं। तो क्या करना है, सुख तो चाहिए, तो बस अपने से एक एहसास करते हुए रहना है। तो सब पैसे तो चाहिए, नहीं नहीं भाई, थोड़ा सा पैसा चाहिए, वो तो थोड़े समय में जुगाड़ हो जाएगा। तो स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा, तो बल भी होगा, तो अर्थ की व्यवस्था हो जाएगी, सहज होती है। जब स्वस्थ व्यक्ति होता है तो वो व्यवस्था बनाने लायक हो जाता है, स्वावलंबी हो सकता है वो। अस्वस्थ व्यक्ति स्वावलंबी नहीं हो पाता, मूवमेंट ही नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, देख नहीं पाता है, वो तो पराधीन हो जाता है। हमें परम में स्थित होना, वो अस्वस्थ होना है। स्वास्थ्य काय से बिगड़ता है कि हम पर में खड़े होते हैं, माने पदार्थों को जानते हुए खड़े होते हैं, देखते जानते हैं, उससे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, सुख बिगड़ जाता है। तो हमको देखना जानना नहीं है, देख जान करके इंद्रिय सुख मिल सकता है, अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता। हमें तो अतीन्द्रिय सुख चाहिए, इंद्रिय सुख तो बाद में बहुत दुख में बदल जाता है। अतीन्द्रिय सुख इंद्रिय ज्ञान से नहीं मिलता, नाम ही अतीन्द्रिय है, तो इंद्रिय ज्ञान से नहीं मिलता है। ज्ञान तो सकल इंद्रिय ज्ञान है, तो ज्ञान की तो बात करना ही बेकार है। वो तो इंद्रिय ज्ञान है, निंद है, इंद्रिय सुख देता है, और हमें अतीन्द्रिय सुख चाहिए। तो अतीन्द्रिय सुख के लिए ज्ञान की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारा स्वभाव ही है। हम सुख के बने, बस सुख के बने पदार्थ से जो हमारी मूर्त है, वह भगवान की प्रतिमा है, आनंद आता है, अकृत्रिम चैत्य है, उसको हम चेतते हैं, माने अनुभव करते हैं, उसके साथ युक्त होते हैं, एहसास करते हैं, तो हमको पारमार्थिक सुख, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। वही सुख जो परमात्मा भोगते हैं, और वह फिर कर्म क्षय होने पर स्थायी भी हो जाता है। कर्म क्षय माने मूर्त का बंधन मिट जाना, इतना ही लेना बस। मूर्त का बंधन मिट जाता है तो सुख स्थायी हो जाता है। मूर्त के बंधन के साथ जोखिम रहती है, तो शीघ्र से शीघ्र मूर्त के बंधन से छूट जाना है। कोई जोखिम आए उसके पहले ही जुट जाना है, जोखिम का इंतजार नहीं करना, एक समय का इंतजार नहीं करना है। कभी भी जोखिम आ सकती है, तो फिर साधना, शरीर का नाश हो तो साधना का अवसर भी समाप्त हो जाता है। आगे कैसा शरीर मिलेगा कोई पता नहीं। तो हमें वर्तमान में ही प्रतिक्षण अपने शरीर का एहसास करके अतीन्द्रिय सुख भोगना है, जो सुख परमात्मा भोगते हैं। कब? प्रतिक्षण। ये नहीं भोगेंगे तो इंद्रिय सुख आ पड़ेगा, शारीरिक दुख आ पड़ेगा, और वैश्विक दुख आ पड़ेगा। तो ये सब नहीं आवे तो क्या है कि निरंतर प्रतिक्षण अतीन्द्रिय सुख भोगना है। विषय सुख भोगेंगे तो उसके साथ में अतीन्द्रिय सुख नहीं होगा, तो बड़ा अर्जा होगा। विषय सुख तो दुख ही है, तो बराबर ख्याल करना है कि इंद्रिय सुख अतीन्द्रिय सुख साथ नहीं होते हैं, एक का ही चुनाव करना होगा, दोनों का चुनाव नहीं कर सकते। आप इंद्रिय सुख भी भोग लेंगे, अतीन्द्रिय सुख भी भोग लेंगे, इंद्रिय ज्ञान में रहकर इंद्रिय सुख भोग लेंगे, और शरीर का एहसास करके अतीन्द्रिय सुख भोग लेंगे। दोनों का काल अलग अलग होगा, पर इंद्रिय सुख भोगेंगे तो इस लायक ही नहीं रहेंगे कि अतीन्द्रिय सुख भोग सके। इंद्रिय सुख भोगने में शरीर इतना खराब, अस्वस्थ हो जाता है कि हम शरीर का एहसास करने की सोच भी नहीं पाते। बाहर की परिस्थितियां भी प्रतिकूल, भीतर की परिस्थितियां भी प्रतिकूल। बाहर में ही प्रतिकूलता, शरीर भी खराब, इंद्रियां खराब, विचार शक्ति खत्म, स्मृति खराब,
बोलने की शक्ति खराब, सुख खराब ही खराब। जब बाहर से सुख पाने के प्रयत्न करेंगे तो नाश को प्राप्त होंगे। तो बाहर देखना जानना ही नहीं है। काय के लिए देख जानते हैं? सुख के लिए। तो सुख नहीं मिलेगा, घोर दुख मिलेगा। बाहर मूल पदार्थों को देखने जानने का दंड बहुत भारी है, कल्पनातीत है। उद्गल की शक्ति को हम कम आंकते हैं। उद्गल को अनंत शक्तियों का समूह को तो कदाचित मान सकते हैं। अनंत शक्तियों में माने पर्याय रूप से, द्रव्य रूप से नहीं, स्वभाव रूप से नहीं, पुद्गल पुद्गल से मिलकर अनंत शक्तियों, अनंत प्रकार की शक्तियों वाला हो जाता है। और ये भी समय समय पर पुद्गल का संबंध पा करके अनेक शक्तियों वाला हो जाता है। तो पराधीन शक्तियां हैं, और पराधीन शक्तियां जीव को सुख का कारण नहीं बन सकती। उद्गल के आश्रय से सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, वो काफी सफल होने वाला नहीं है। कदाचित दुख निवृत्ति हो, जरूरी नहीं है। जिस बाह्य पदार्थ का आश्रय करते हैं, इसी आशा से करते हैं कि दुख निवृत्ति होगी, लेकिन कई बार मूल पदार्थों का आश्रय करने पर दुख पहले से अधिक हो जाता है, और यहाँ तक कि मरण का प्रसंग हो जाता है, आर ध्यान हो जाता है, रौद्र ध्यान हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान करते हुए कर्म का उदय बलवान हो, शरीर खराब हो, तो आर्त रौद्र ध्यान होने की, तीव्र कषाय होने की संभावना बढ़ जाती है। इंद्रिय ज्ञान में धर्म ध्यान तो होता नहीं, शुक्ल ध्यान तो होता नहीं, होता तो आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान ही है। आगम की यही आज्ञा है, भगवान का दर्शन करते हैं उस समय आर्त ध्यान है। कहीं झगड़ रहे हैं किसी से तो उसका नाम आर्त ध्यान है, और उसको उसकी तीव्रता ही रौद्र ध्यान है। भगवान की भक्ति भी तीव्र बढ़ती हो तो उसको रौद्र ध्यान में लेना। तीव्र राग तीव्र द्वेष वो रौद्र ध्यान है, मंद राग मंद द्वेष वो आर्त ध्यान है। पर को एकत्व पूर्वक ग्रहण करते हैं, भगवान को भी एकत्व पूर्वक ग्रहण करते हैं कि भगवान से हमको सुख होगा, भगवान के शरण में सुख मिलेगा, तो उसको आर्त ध्यान नहीं करके रौद्र ध्यान ही कहना। मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के साथ कौन सा पाप है जो नहीं होगा। पर में बुद्धि होना हो तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व में कब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में बदल जाएगा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर कर्म बांधे जाते हैं, तो तीव्र कर्म भी बन जाता है उदय में। फिर तीव्र कषाय मोह का उदय होता है, तो मिथ्यात्व भी तीव्र हो जाता है, कषाय भी तीव्र हो जाती है, नौ कषाय भी तीव्र हो जाती है। अपने अतीन्द्रिय सुख का पाने का प्रयत्न नहीं किया तो फिर दुख का कोई माप नहीं है कितना दुख होगा। कर्तव्य भ्रष्ट है हम, अतीन्द्रिय सुख पाने का प्रयत्न नहीं करते तो हम कर्तव्य भ्रष्ट हैं, चारित्र भ्रष्ट हैं, धर्म से भ्रष्ट हैं। मैंने अपने शरीर का एहसास नहीं करते, ध्यानाभ्यास नहीं करते, तो चारित्र भ्रष्ट है, कुशील है, व्यभिचारी, दंड के पात्र है। यही काम करने योग्य। ये तो नहीं करते हैं, बाहर का त्याग, बाहर की क्रिया, ऐसा करना वैसा करना, ऐसा नहीं करना वैसा करना, दो चार चीजें पकड़ ली, जैनी अहंकार में खड़े रहते हैं। काम जमी कर नहीं खाते हैं, रात्रि में नहीं खाते हैं, पानी छान कर पीते हैं कपड़े से, कपड़े छान के पानी पानी से काम में लेते हैं, बस जैन धर्म पूरा हो गया। इस भौतिकवाद के ज़माने में जहाँ की 95% पॉपुलेशन मांसाहार खाती करती है, वहाँ तुम्हारा छोटा मोटा नहीं खाने का एक अहंकार वो कहीं तुमको धर्म में स्थापित नहीं करता है। मैं नहीं कहता है खाना चाहिए, ये तुम कौन सी बातों को महत्व देते हो, इसी बात का अहंकार करते हो कि हम पे आलू प्याज नहीं खाते। ये कोई धर्म का स्वरूप नहीं, नहीं खाते हो तो बढ़िया, मैं तो कुछ खाने की बात करते ही नहीं, पर तुम उसको धर्म के रूप में देखते हो। धर्म ये नहीं है, धर्म अतीन्द्रिय सुख को भोगना है, त्याग धर्म नहीं है। त्याग नहीं है, अपने सुख को ग्रहण करना, सुख स्वभावी मूर्त को ग्रहण करना वो धर्म है। त्याग के मार्ग से नहीं चलता है मोक्ष मार्ग,
ग्रहण के मार्ग से मोक्ष मार्ग चलता है। ये तो बराबर ख्याल रखना चाहिए। इस काल का सभी कालों का ये दोष रहा है कि जीव त्याग के मार्ग को सुगम देखकर त्याग के मार्ग को ग्रहण कर लेता है। ग्रहण का मार्ग उसे मालूम ही नहीं है, कैसे सुख मिलता है उसे पता ही नहीं है। वो त्याग के मार्ग पर चला जाता है तो उसमें धर्म मान लेता है तो सुख से बहुत दूर हो जाता है। त्याग का मार्ग तो इंद्रिय गम्य समझ में आता है तो उस रास्ते पे उतर जाता है और अपने मुहूर्त को ग्रहण करने की तो चर्चा भी वार्ता भी नहीं होती। तो अपने मुहूर्त का एहसास करके ग्रहण करके चारों ओर से अपने मुहूर्त को ग्रहण करके उसी को परिग्रह बना करके उसी में निवास करता है तो अतीन्द्रिय सुख होता है। वो तो अपनाता नहीं, उसको तो खबर भी नहीं होती है। वेश बदल लेता है क्रिया बदल लेता है, कहता है पाप से पुण्य तो अच्छा है, इस भूमिका में मार्ग बनेगा, बाहर का सही में मार्ग नहीं बनेगा। फिर मार्ग प्रारंभ करने के लिए संयम लेने की आवश्यकता नहीं होती है। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, मैं नहीं कहता हूँ कि इतनी तीव्र कषाय हो कि आप नॉन वेज खाने लगे और अनर्गल आचरण करने लगे। जिस भूमिका में जितना सदाचार निभ सकता है उतना सदाचार निभाना है। तो इस भौतिकवादी युग में कोई बहुत सारा कुछ हम कानून अहिंसा पर नहीं लगा सकते हैं, फिर भी स्थूल हिंसा से बचते हैं। सूक्ष्म हिंसा से भूमिका अनुसार जब से नहीं बचा सकते हैं तो नहीं बचेंगे। आप सर्विस करते हैं तो वहाँ पे कूलर भी लगा है, एसी भी लगा है, पंखे भी लगे हैं, तो हिंसा के कारण तो बनते हैं। हम तो कहते हैं हम तो कूलर का प्रयोग नहीं करते हैं, पंखे का उपयोग नहीं करते हैं, एसी का उपयोग नहीं करते हैं, हमने तो त्याग किया है। कहते हैं नौकरी वोकरी और कहीं करो, यहाँ जगह नहीं है। तुम ये भी कहो कि हम तो साहब, कई बार क्या होता है कि ड्यूटी रात्रि की होती है, दिन की नहीं होती है, दिन की ड्यूटी होती है, देर तक छूटते हैं। कई सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में इस काल का जीव जीता है। वो त्याग के मार्ग में फिर जीवन प्रारंभ ही नहीं होता तो फिर आगे कैसे बढ़ सकते हो। पहले जीवन की बात तो बनाए, जैसे ज्ञान को हम कहते हैं छूट ज्ञान कर सकते हो, नहीं तो मृत्यु का प्रसंग होगा। तो ऐसे कहते हैं कि तुम अभी बहुत त्याग में अपने आप मत बांधो, थोड़ा हल्के रहो, आजीविका का साधन कर लो और फिर समय निकाल कर अतीन्द्रिय सुख पाने का प्रयत्न करो। त्याग पर वजन मत दो, बहुत शास्त्र ज्ञान पर वजन मत दो, ज्ञान को महत्व मत दो। शरीर का एहसास जो बगैर ज्ञान के होता है, बगैर बाह्य पदार्थों का त्याग अपने आप अनुभव के समय हो जाता है, किया नहीं जाता है, अपने आप हो जाता है। करने में फिर वो वही करता है, शरीर का एहसास नहीं करता है। दो विरुद्ध काम कैसे करेगा। जब त्याग करने का परिणाम है तो ग्रहण करने का परिणाम नहीं है, ग्रहण करने का परिणाम है त्याग करने का परिणाम नहीं है। हम तो त्याग करने के परिणाम में खड़े हो जाते हैं तो ग्रहण का मार्ग छूट जाता है, शरीर का एहसास का मार्ग छूट जाता है। रात दिन त्याग का ही विकल्प, त्याग का ही विकल्प, ये ग्रहण नहीं करना, ये ग्रहण नहीं करना, ये ग्रहण नहीं करना है। और जिसको ग्रहण करना उसको भूल ही जाते हैं, नास्ति के मार्ग पर चले जाते हैं, आस्ति का मार्ग छोड़ देते हैं। मार्ग विधायक है, अस्ति रूप है, प्रयत्न रूप है, पुरुषार्थ रूप है। तो वह शरीर का एहसास करने रूप है, अतीन्द्रिय सुख पाने का प्रयत्न करने रूप है। तो वही हम ध्यानाभ्यास में करते हैं, अपने ध्यान को विभिन्न भागों पर, अपने क्षेत्र पर लाते हैं जो सुख का बना हुआ है। वह शरीर के रूप में अनुभव में आता है, अंगों के रूप में अनुभव में आता है कि ये हाथ है, ये पैर है, पेट है, ये पीठ है, ये कान है, ये नाक है। तो इन्हीं अंगों को हमने लक्ष्य में लेकर यहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है। और ये सुख स्वभावी है तो हमको इसके आश्रय से सुख होने ही वाला है, उत्पन्न होके भोगा जाएगा। इतना कि स्वभाव है हमारा सुख का, पांव से मस्तक की मूर्त सुख स्वभावी है। अब उसका हम आश्रय करते हैं, उसके सन्मुख होते हैं तो अवश्य अल्पाधिक सुख उत्पन्न होता है। मूड सही खराब हो गया है या हमने पहले ही मतलब ज्ञान में रह करके हमारी अवस्था को बिगाड़ लिया है तो अपने शरीर से युक्त होने पर भी वो पूर्व अपराध के फल में
सुख उत्पन्न नहीं होता है, अपितु कुछ न कुछ दुःख उत्पन्न हो जाता है। बिना यत्न के ही दुःख होता है, बिना यत्न के बदन में दर्द हो रहा है, आँखें दर्द कर रही है, कान दर्द कर रहा है, पीठ कर रही है, घुटने कर रहे हैं। तो युक्त होने पर भी, सुख स्वभावी होने पर भी अभी वेदना हो सकती है। किस हेतु से? पूर्व अपराध के फल में। जो हमने ज्ञान में खड़े थे, सुख में नहीं खड़े थे, तो हमारा सुख बिगड़ गया। मतलब सुख जो पर्याय उत्पन्न होती है वो दुःख रूप उत्पन्न होती है, और हम अपने स्वभाव से जुड़कर उस दुःख में कमी लाते हैं और नया सुख पैदा करते हैं। जो अपने क्षेत्र के सन्मुख होते हैं, अपने विस्तार के सन्मुख होते हैं, तो वेदना में कमी लाते हैं और सुख को उत्पन्न करते हैं, बढ़ाते हैं। यही हमको इष्ट है। तो क्या करना है? बस अतीन्द्रिय सुख पाने का प्रयत्न करना है। वो अतीन्द्रिय सुख, सुख स्वभावी अपने मूर्त के आश्रय से ही हो सकता है, अन्य प्रकार से उत्पन्न नहीं हो सकता है। हम सुख चाहते हैं, कौन सा सुख? चाहो या नहीं चाहो, वास्तविक सुख या अतीन्द्रिय सुख है। और अतीन्द्रिय सुख, सुख स्वभावी अपने अमूर्त शरीर के आश्रय से होता है, उसके अंग उपांगों के आश्रय से होता है। उसका आश्रय माने उसके हम व्यवहार की भाषा में को सन्मुख होते हैं, तो उसमें रहते हैं। तो हमको एक विशेष जाति का सुख होता है, जो विषय सुख की जाति का नहीं है। जो ज्ञान रूप, ज्ञान के होने पर वो सुख अलग है। ये ज्ञान नहीं होने पर, केवल शरीर का एहसास करते हैं तो ज्ञान नहीं होता है, इंद्रिय सुख भी नहीं होता है। जब इंद्रिय सुख नहीं होता है तो नियम से अतीन्द्रिय सुख या शारीरिक दुख को भी अतीन्द्रिय दुख कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों से नहीं जाना जाता है, इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न भी नहीं किया गया। तो हम शारीरिक सुख या दुख का जो भी है अनुभव कर लेते हैं। तो अनुभव करने के दौरान ही पहले हमने भले कर्म दुख उपार्जित किया था, शरीर खराब कर लिया था, अनुभूति के पहले क्षण में दुख में कटौती होती है और सुख की उत्पत्ति होती है। ये एक वास्तविक प्रयत्न है जो दुख को मिटाता है और सुख को लाता है। इसको मंगल कहते हैं। जो पाप को गलाए, सुख को लाए, वो मंगल कहलाता है। जो अपना हम अपने शरीर का आश्रय करते हैं, शरीर के सन्मुख होते हैं, तो पाप नष्ट होता है और सुख प्राप्त होता है। असतः वेदनी की शक्ति कमजोर पड़ती है और इसके कारण से दुख कम पैदा होता है और एक नूतन सुख पैदा होता है। तो दुख का मिटना, सुख का होना, ही मोक्ष मार्ग है। इसमें कोई शास्त्र अभ्यास की जरूरत नहीं है, भाषा के ज्ञान की जरूरत नहीं है, बाह्य प्रवृत्तियों का कोई अनुभव के समय तो काम नहीं है। और अनुभव से छूटने पर हमने जान लिया कि अनुभव जो है आपके हमारे स्वास्थ्य को ठीक करता है, हमारी इंद्रियां अच्छी हो जाती है, मस्तिष्क अच्छा हो जाता है, मन अच्छा हो जाता है, विचार शक्ति अच्छी हो जाती है, स्मृति अच्छी हो जाती है। उस सबसे हमारा बाहर का जीवन तो स्वतः ही तुलनात्मक रूप से अच्छा हो जाता है। बिना अनुभव के उतना अच्छा नहीं होता जितना अनुभव करने से होता है। तो लौकिक जीवन भी अच्छा होता है, अभी अनुभव से छूट जाते हैं। छूटना तो नहीं चाहते पर छूट जाते हैं पुराने अभ्यास के कारण से। तो जो इंद्रिय सुख की प्रवृत्ति रही है वो एकदम समाप्त नहीं होती है। उसके लिए फिर बहिर्मुख हो जाते हैं, इंद्रिय सुख को पाते हैं लेकिन संतोष नहीं मानते हैं, तो लौटकर फिर अतीन्द्रिय सुख का प्रयत्न करने लगते हैं। तो फिर धीरे धीरे इंद्रिय सुख की चाह समाप्त होती जाती है। तो इंद्रिय सुख की चाह खत्म हो गई तो इंद्रिय ज्ञान करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ज्ञान तो इसलिए कर रहे थे कि हमको इंद्रिय सुख की चाह थी। जब इंद्रिय सुख की चाह नहीं रही तो ज्ञान की प्रवृत्ति तो होती नहीं है। जब उसके फल ही नहीं चाहिए तो प्रयत्न कौन करेगा? जिसको कमाई नहीं चाहिए वो दुकान काय को करेगा, नौकरी क्यों जाएगा? जब हमको इंद्रिय सुख नहीं चाहिए तो इंद्रिय ज्ञान क्यों करेंगे? ज्ञान का हैसियत तो अपने आप हो जाएगा। इंद्रिय सुख की चाह मिट गई इंद्रिय सुख के भोगने से, तो ज्ञान पर विजय अपने आप हो गई। इंद्रिय सुख पर विजय पाने पर इंद्रिय ज्ञान पर विजय अपने आप हो जाती है। तो इंद्रिय जय में इंद्रिय सुख पर जय का पाना ये प्रधान हो गया, इंद्रिय ज्ञान को जय करना वो गौण हो गया। हम तो जिनेंद्र के अर्थ में ही लेते हैं कि भगवान ने इंद्रिय ज्ञान को जीता है।
तो अब दूसरे अर्थ में लेना है, भगवान ने इंद्रिय सुख को जीता है। सुख स्वभावी होने से सुख की चाह जीव को होती है, तो इंद्रिय सुख नहीं भोगते हैं, अपने शरीर का एहसास करके अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। ये जिनेंद्र की परिभाषा बराबर हुई, सच्ची परिभाषा हुई। भगवान ने इंद्रिय सुख का निरोध किया और अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त किया। वे इंद्रिय जयी है, मन इंद्रिय सुख को जीता है, उसका निरोध किया है। इंद्रिय ज्ञान का निग्रह तो अपने आप ही हो गया, करना ही नहीं पड़ा। इंद्रिय सुख की भावना छोड़ी तो हमने विषयों सुख की ओर दौड़े ही नहीं, दौड़ते थे ज्ञान के माध्यम से, और ज्ञान खड़ा ही नहीं हुआ। इंद्रिय सुख की चाह नहीं रही तो ज्ञान ही खड़ा नहीं हुआ, ज्ञान को रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही ज्ञान रुक गया। जब हमको इंद्रिय सुख की चाह ही नहीं तो इंद्रिय ज्ञान क्यों करने लगे। तो इंद्रिय जय तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हो गई, इंद्रिय ज्ञान पर जय तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हो गई। जैसे तेल से तेल निकालते हैं तो खल पैदा हो जाती है, वास्तव में तो तेल मिला। हम इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, अतीन्द्रिय सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, तो इंद्रिय सुख का निरोध हो गया। हमने इंद्रिय सुख को नहीं भोगा, इंद्रिय सुख तो इंद्रिय ज्ञान पर जय तो अपने आप ही हो गई। इंद्रिय सुख का निग्रह करना, जिनेंद्र बनना, मन इंद्रिय सुख के विजेता बनना। इंद्रिय सुख नहीं करेंगे, इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, उससे इंद्रिय सुख के विजेता होंगे, सच्चे माने में जिनेंद्र होंगे। ज्ञान की चर्चा ही नहीं करने का, ज्ञान तो एक टूल है, उस टूल की जरूरत ही नहीं है। जिस काम को करना ही नहीं उस पर टूल की क्या जरूरत है। हमको जब इंद्रिय सुख नहीं चाहिए तो इंद्रिय ज्ञान के टूल की बात ही करना बेकार है। कोई काम हमको चाहिए नहीं तो क्यों उसको याद करेंगे। घर में सब मान लो बिजली सब सही चल रही तो इलेक्ट्रिशियन को थोड़ी याद करते हैं, नल सब सही काम करते, प्लम्बर को याद थोड़ी करते हैं। जब हमको अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, इंद्रिय सुख की चाह भी नहीं है, तो हम ज्ञान को क्यों याद करने लगे। न ज्ञान की प्रशंसा करेंगे न ज्ञान की निंदा करेंगे, हम तो अतीन्द्रिय सुख का रसपान करेंगे। तो इंद्रिय सुख की चाह नहीं है तो इंद्रिय सुख भोगेंगे अपने शरीर का एहसास करके। तो इंद्रिय सुख पर विजय हो गई तो साथ में इंद्रिय ज्ञान पर भी जय अपने आप हो गई। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।